सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिट नंबर 1 अपनी बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप की होने वाली है ना। सो उसमें अपन क्या देखेंगे एक्चुअल में कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है, कैसे चीजें होती हैं, ये सब अपन यहाँ पे देखने वाले, राइट। सो सबसे पहली बात आप लोग ये समझो कि जैसे मान लो, देखो अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे लैपटॉप चला रहे हो अपना, है ना। अब लैपटॉप में मान लो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे यूट्यूब खोला, यूट्यूब के अंदर आपने यहाँ पे कुछ भी चीज सर्च की। मान लो आपने मेरा चैनल सर्च किया, बोलोगे यार कितनी बार एग्जांपल दोगे अपने चैनल का, चलो किसी और का चैनल सर्च किया, ठीक है। आपने सर्च कर लिया, बढ़िया चैनल आया, आपने देखा वहां पे चैनल पे आपने क्या किया, एक सॉन्ग लगाया, ठीक है। सॉन्ग लगाया, चालू हो गया, सॉन्ग बज रहा है। अब उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा टैब खोला, उसके अंदर आपने क्या किया, व्हाट्सअप खोला, आप अपने दोस्त को चैटिंग कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ठीक है। आपने एक और टैब खोल लिया, मल्टीपल टैब खोल रहे हो आपने एक और टैब खोला। अब आप क्या कर रहे हो वहां पे, सपोज यहाँ पे आप कोई सा कोड लिख रहे हो, मान लो प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, थोड़ी देर में दोस्त का मैसेज आया, फिर आप कहाँ चले गए, ये अपने जो व्हाट्सअप वाला कोड था ना, अपना व्हाट्सअप वाला पेज था, उस पे चले गए। फिर आपने क्या किया, थोड़ी देर में कहा यार सिट, ऐड आ गई, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे ऐड पे कट किया, यूट्यूब वाले पे आ गए, फिर उसके बाद चेंज किया सॉन्ग, फिर वापस कोड पे आ गए। तो ये जो चीजें हो रही है ना, आप यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, टैब बदल रहे हो, बहुत सारी, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, ये सारी चीजें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। वही सारी चीजें हैंडल करता है, राइट। तो वही चीज अपन देखने वाले हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, होता क्या है, राइट। तो सिंपल सा समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो ये देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, एक यूजर, ये है अपना यूजर, और यहाँ पे जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब मान लो ये यहाँ पे कीबोर्ड्स है, यहाँ पे ये माउस है, राइट। तो हार्डवेयर के साथ दोनों के बीच में क्या करके रखता है, एक इंटरेक्शन बना के रखता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है, वही कहलाता है अपना यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सा समझ में आ गया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, इट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, फाइल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर रनिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स, राइट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे मैनेज करता है जो कंप्यूटर के रिसोर्सेस होते हैं ना, जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, फाइल्स वगैरह आपको यहाँ से वहां भेज रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे माउस से कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हो, तो ये सारी चीजें वो क्या करता है, मैनेज करता है ना। अगर आप कोई सी एप्लीकेशन रन कर रहे हो या फिर कोई सा भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंपल आपका यहाँ पे काम होता है, ठीक है। चलो इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एक इसकी डेफिनेशन। जैसे देखो यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम is a manager of the computer that controls hardware and helps user to run applications, right। तो ये क्या है, एक मैनेजर की तरह काम करता है, जो क्या करता है यहाँ पे, कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करता है ना। जितने भी उसके हार्डवेयर होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं भाई, सीपीयू हो गया, आपके यहाँ पे जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर ही तो है। तो इनको क्या करता है, ये मैनेज करता है, राइट। और यूजर के लिए हेल्पफुल बनाता है सारी चीजें रन करना, सारी चीजें चलाना। क्लियर है ना इतनी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब सॉरी फोटो है, इमेज है, इसको देख सकते हो आप। जिसमें क्या है, यहाँ पे बीच में ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इसके बाद ये अपना क्या है, ये मॉनिटर है, फिर यहाँ पे ये कीबोर्ड है, प्रिंटर है, देन माउस है, देन यहाँ पे डिस्क ड्राइवर है। तो इस तरीके से मल्टीपल चीजें होती है जिनको ये क्या करता है, मैनेज करता है। ये अपनी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सो होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद अपन बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, है ना, क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चीज अपन देखने वाले हैं। सो सिंपल सा समझो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट अस टू सी व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली डू, राइट। तो यहाँ पे मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है कि अपन ने डेफिनेशन देख ली, अब ये देखते हैं एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है ना। सो कितने टाइप से कितने कितने काम वो करता है, कितने फंक्शंस वो करता है, राइट। सो सबसे पहला यहाँ पे फंक्शन अपना यहाँ पे
प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस का मतलब कोई सा भी जब अपन काम एग्जीक्यूट करते हैं, मान लो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ने के लिए जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप एक देखने की प्रोसेस कर रहे हो ना, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप अच्छे से यूनिट समझ जाओगे, यही चीज तो होती है प्रोसेस, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स, मतलब प्रोग्राम्स एंड एलोकेट सीपीयू टाइम टू देम। मतलब यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। और सीपीयू को प्रॉपर तरीके से क्या करता है? अलोकेट करता है, राइट। क्लियर है यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग क्रोम एंड म्यूजिक प्लेयर एंड समटाइम्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एट द सम टाइम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ये क्रोम खोला, ठीक है, आपने यहाँ पे गूगल खोला, मान लो आपको कोई सी भी मूवी सर्च करना है, कुछ सर्च करना है, आपने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, फिर उसके बाद आपने टैब चेंज की, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो। तो ये चीजें हैं, इसी को तो बोलते हैं प्रोसेस, तो इसको मैनेज करता है। जैसे ये सीपीयू अपना, ठीक है, सो मेन काम तो सीपीयू एग्जीक्यूशन का काम करता है ना। सो इस तरीके से अपना सीपीयू यहाँ पे हो जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से अपना यहाँ पे देखो मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शन इसका मेमोरी को मैनेज करके रखता है। अब मेमोरी क्या होती है? मेमोरी का मतलब है जहां पे भी आपकी यहाँ पे टेम्परेरी और परमानेंट जो स्टोरेज होता है ना, टेम्परेरी परमानेंट जो इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, वो रखा होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे मेमोरी, राइट। सो यहाँ पे देखो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रैम एंड एलोकेट मेमोरी टू डिफरेंट प्रोग्राम्स व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। तो जब भी यहाँ पे प्रोग्राम की जरूरत पड़ रही है एग्जीक्यूशन करने के लिए, तब यहाँ पे ये सिंपल से क्या करता है? उसको मैनेज करता है। मान लो आपको कोई सी भी चीज चाहिए, आप क्या करोगे? अपने फाइल वगैरह खोलोगे, वहां पे जाओगे, कॉपी करोगे, और वहां से क्या होगा? आपको चीजें मिल जाएंगी। यही चीज तो यहाँ पे हो रही है, राइट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे मान लो रैम इज एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग द विंडो, आपको विंडो भी ओपन करना है ना, चालू करना है, उसके लिए भी रैम क्या है? जरूरी है। अगर यहाँ पे रैम नहीं होगी तो उसके बिना वो अपना सिस्टम भी चल नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट करता है। सो सिंपल सा आप एक चीज और समझो, जैसे मान लो आपने क्या किया कि मान लो आप कोई सी भी चीज खोल रहे हो या फिर कुछ भी ओपन कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब खोल लिया, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे यूट्यूब खोला, तो यूट्यूब खोलने के लिए कुछ ना कुछ आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ी होगी ना भाई। जैसे मान लो आपने यूट्यूब खोला, तो कहाँ खुलेगा यूट्यूब? किसी ना किसी, मतलब जैसे मान लो किसी ना किसी स्पेस में खोल रहा होगा ना वो, तो जिस जगह पे वो खुल रहा है उसी को तो बोलते हैं यहाँ पे स्टोरेज। मतलब वो क्या हो रहा है? मेमोरी से वो क्या लेता है? जगह ले लेता है। मतलब मेमोरी से बोलता है भाई थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, यहाँ पे यूजर ने रिक्वेस्ट की है, मुझे क्या करना है? यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करना है, तो वो फिर जगह देता है। तो यही चीजें मैनेज करता है कौन? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब इसके अलावा थर्ड वाला है अपना यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है? फाइल को मैनेज करके रखता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई EDL नाम की, राइट। अब मुझे क्या करना है? थोड़ी देर बाद मैंने सोचा नहीं यार ये फाइल मेरी गलत बन गई थी या फिर इसमें कुछ दिक्कत है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब उसके बाद मैंने एक दूसरी फाइल क्रिएट की, तो मैंने क्या किया? फिर क्रिएट किया, फिर मैंने क्या किया? इसी फाइल में कुछ यहाँ पे अपडेट कर दिया। क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, जितनी भी चीजें हो रही हैं, मान लो फिर मैंने क्या किया? इस फाइल का नेम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? नेम यहाँ पे चेंज कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक ही फाइल के अंदर बहुत सारी प्रोसेस कर रहा हूँ। सारी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो बैकएंड में चल रहा होगा ना, उसी को बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो उसको क्या कर रहा है? पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है फाइल्स को। आप जितनी भी चीजें कर रहे हो, है ना, वो सारी ऑर्गेनाइज कौन करता है? आपका ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो आपका मैनेजर है ना, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्लियर है ये? अब इसके बाद फोर्थ नंबर वाला हो जाएगा अपना यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट। मतलब जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, वो क्या करता है? यहाँ पे सारे डिवाइसेस को मैनेज करके रखता है। जैसे आपका यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यहाँ पे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, एंड यहाँ पे स्पीकर्स हो गया। जैसे मान लो आप वीडियो देख रहे हो, मेरी जो वॉइस आ रही है अब तक, वो किससे आ रही है? आपके स्पीकर से आ रही है। किससे आ रही है? आपके स्पीकर से आ रही है, राइट। देन आप जो देख रहे हो,
वो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन में देख रहे हो, मतलब मॉनिटर के अंदर देख रहे हो, है ना, जो भी है, अगर आप लैपटॉप के अंदर देख रहे हो या फिर मोबाइल फोन के अंदर देख रहे हो, स्क्रीन में देख रहे हो, राइट, जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो आपको दिख रही हैं। देन उसके बाद आपका जो इंटरनेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वीडियो है, ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो ये चल रही है ना। तो ये जो प्रोसेस सारी हो रही है ना, इसके लिए बैकएंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड में सारी चीजें मैनेज कर रहा है कि भाई कैसे आवाज जाना है, कैसे स्क्रीन पे क्या दिखाना है, ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। प्लस जो आपने यूट्यूब खोल के रखा है उसके लिए उसने जगह मांगी है, किससे मांगी है, यहाँ पे मेमोरी से, राइट। तो उसके लिए फिर हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट वाला, ऊपर मैंने बता दिया। इस तरीके से चीजें होती हैं, ऐसे आप एग्जांपल ये बना सकते हो, है ना। ये एप्लीकेशन है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। आपके जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, तो उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना, है ना। जैसे मान लो आपका डेटा है, भाई डेटा कोई भी लीक ना कर दे, या फिर आपके डेटा में कोई एक्सेस ना कर पाए। तो ये सारी चीजों की सिक्योरिटी कौन देता है आपको, ये भी ओएस ही देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे देखो, द ओएस प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब यहाँ पे जो ऑथराइज नहीं है, जिसको वो नहीं जानता, है ना, यूजर के अलावा अगर कोई भी यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, अगर मान लो अलग सिस्टम से कोई एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो वो क्या करता है, फिर यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड लगाए होंगे, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट वगैरह होगा, तो उसकी परमिशंस वगैरह जो आपने लगाई होंगी, तो वो सारी चीजें मैनेज करता है भाई। अगर अगर कोई भी एक्सेस कर रहा है, तो एक ना एक आपके मोबाइल पे मान लो एक ओटीपी आएगा, है ना। अब या फिर हो सकता है आपके मोबाइल पे यहाँ पे क्या है, परमिशन आए। जैसे मान लो अपन क्या करते हैं जनरली, जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल फोन है, इसमें मैंने एक जीमेल बनाई है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इस जीमेल को मेरे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में मैं क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे मोबाइल पे एक यहाँ पे मैसेज आएगा। मैसेज में क्या होगा कि भाई कोई आपकी जीमेल को किसी और डिवाइस में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये आप ही हो या फिर नहीं हो। तो दो ऑप्शन होंगे, एक तो यस, एक तो नो। अगर आप हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यस कर दोगे, अगर आप नहीं हो तो आप नो कर दोगे, तो तुरंत ही यहाँ से हट जाएगा, लॉगिन नहीं होगा फिर। तो यही चीज है कि अपन क्या करते हैं, यही इसी को तो बोलते हैं प्रोटेक्शन। ओएस क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ना। अब इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे होता है यूजर इंटरफेस, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो वो चीजें कौन प्रोवाइड कराता है, वो भी ओएस ही प्रोवाइड कराता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, जैसे आपको पता होगा GUI मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इसमें क्या होता है, जितनी भी चीजें आप विजुअली देखते हो, है ना, जितनी भी इमेजेस वगैरह, फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह, वो सारी चीजें इसी के थ्रू आती हैं, राइट। तो यही होता है आपका यहाँ पे GUI मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, तो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे CLI मतलब यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई सा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ कमांड लिख रहे हो। जैसे आपको पता होगा, मान लो अपन जावा इंस्टॉल करते हैं ना, है ना, जावा स्टार्टिंग में इंस्टॉल करते हैं, तो अपने पे क्या होता है, अपन को एक कमांड से चेक करना पड़ता है कि एक्चुअल में अपने में जावा वो इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं, राइट। आपको पता होगा जो कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल, तो उसके अंदर क्या करते हो, आप कमांड डालते हो कि एक्चुअल में आपका यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये सारी जो कमांड होती है ना, वो ही यहाँ पे क्या है, अपना CLI है, तो उसमें भी आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ना। सो सेम चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर, राइट। तो जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू क्या करता है, यूजर इंटरेक्ट करता है किससे, कंप्यूटर के साथ, वो क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे वो किससे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 7th नंबर पे रिसोर्सेज मैनेजमेंट, राइट। अब ये रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, सिंपल सा समझो, जैसे मान लो आपको कोई सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हैं उसके थ्रू पहले इनपुट लिया जाएगा, राइट। एक्चुअल में कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, मान लो आपको यहाँ पे, आप एक्चुअल में कोई सा प्रोग्राम लिख रहे हो, मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। अब एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, रन करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एप्लीकेशन बना लिया आपने, फिर आपने क्या किया, रन का यहाँ पे बटन होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया, माउस लिया, माउस की हेल्प से यहाँ पे क्लिक किया,
अपना ये कर्सर लेके गए और क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अब रन हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोड हो रहा है, राइट, लोड हो रहा है, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीड कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रोसेस होती है। तो इन सबको मैनेज कौन करता है, ये पूरा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देखो, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, रैम, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमोंग प्रोग्राम, राइट। और किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या करता है, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। कैसे आपको आउटपुट मिलेगा तो वो आपको आउटपुट दिखाएगा, कैसे सीपीयू वर्क करेगा वो चीज देखेगा, कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे वर्क करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। सो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फंक्शंस खत्म होते हैं। अब देखो फंक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा, सिंपल सा समझो। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोसेस देखी, ठीक है, कैसे अपन को प्रोसेस प्रोवाइड कराता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर उसके बाद मेमोरी प्रोवाइड कराता है, फिर फाइल वगैरह, फाइल मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे डिवाइस, फिर सिक्योरिटी, फिर यूजर इंटरफेस, देन लास्ट में रिसोर्सेज। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे फ्लो पढ़ा है ना। सो होप आपको ये फ्लो क्लियर हो गया होगा प्रॉपर तरीके से। एक बार यहाँ पे फटाफट देखो स्टार्टिंग से। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा प्रोसेस मैनेजमेंट, कैसे प्रोसेस होती है। फिर हमने देखा मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी देता है हर चीज के लिए। फिर हमने फाइल मैनेजमेंट देखा, देन हमने डिवाइस मैनेजमेंट देखा, ठीक है। देन उसके बाद हमने सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, देन यूजर इंटरफेस, राइट। देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पे रिसोर्सेस मैनेजमेंट। इस तरीके से चीजें हमने देखी। होप आपको यहाँ तक फिलहाल अभी क्लियर होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है अपना यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे इवैल्यूएट हुआ, है ना, क्या क्या चीजें हुई इसके अंदर, ये चीज अपन यहाँ पे देखने वाले, राइट। सो अब इसमें क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं। सिंपल सा इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि शुरू से लेके लास्ट तक, जब यहाँ पे नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम तब कैसे काम होता था, और यहाँ पे अभी जब है तो बीच की प्रोसेस में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आए, है ना, क्या क्या हुआ, वो चीज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है, द एवेल्युएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव डेवलप्ड एंड इम्प्रूव ओवर टाइम, राइट। टाइम के साथ साथ कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे इम्प्रूव हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे इन द बिगिनिंग कंप्यूटर्स वेयर वेरी लार्ज एंड डिफिकल्ट टू यूज। जब स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पे, तो जो कंप्यूटर्स होते थे वो एक रूम के बराबर होते थे, है ना। आपको भी पता होगा, एक रूम के बराबर होते थे कंप्यूटर्स। जैसे ये पूरा अपना रूम है ना, इसके अंदर पूरा कंप्यूटर रखा होता था, एक कंप्यूटर, पूरा एक कंप्यूटर। और उसका साइज इतना बड़ा है, प्लस बहुत ज्यादा वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिजली खाता था, है ना। बहुत ज्यादा उसको लोग मैनेज करने के लिए होते थे, मतलब बहुत दिक्कतें होती थी, राइट। और सिंपल सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, देयर वाज नो प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम। तब वहां पे कोई प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जो सारी चीजें मैनेज खुद से कर सके। एज अ मतलब ह्यूमन अपन को खुद मैनुअली क्या करना पड़ता था, हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना पड़ता था। और मल्टीपल प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं होती थी, सिर्फ एक ही कोई प्रोसेस होती थी। अब ऐसा तो है नहीं यूट्यूब चल रहा हो वहां पे, भाई यूट्यूब तो चलेगा नहीं वहां पे। सिंपल सी वो नॉर्मल सी जो प्रोसेस होती है ना, वो करते थे बस, यहाँ से वहां डेटा करना, फाइल, ये फोटो फाइल, यही सब थोड़ा बहुत होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। देन उसके बाद देखो, एज कंप्यूटर्स बिकम्स मोर पावरफुल नाउ डेज, अब कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो इवॉल्व्ड टू मेक कंप्यूटर्स फास्टर, इजियर एंड मोर एफिशिएंट टू यूज। मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, देखो अभी के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, इजी मतलब यूजर फ्रेंडली बना रहा है, उसको काफी इजी बना रहा है, काफी फास्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले ये सब कुछ था ही नहीं, है ना। तो सबसे पहला अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब क्या कंडीशन थी। तो भाई ये देखो, यहाँ पे इस तरीके से कुछ हाल होता था जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। सो यहाँ पे क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये पूरा यहाँ पे एक रूम के अंदर एक कंप्यूटर होता था, और इतने सारे लोग उसको मैनेज करने के लिए लगते थे। ये देखो यहाँ पे सारे प्रॉपर साइंटिस्ट लग रहे हैं, है ना, एकदम चश्मे वाले एकदम, है ना। तो इस तरीके से लोग, बहुत सारे लोग लगते थे। और देखो ये वायर पे वायर कितने ज्यादा यहाँ पे कनेक्शन है, बहुत सारे, मतलब एक मकड़ी का जाला ही यहाँ पे, मतलब अगर मकड़ी भी आ जाएगी ना तो वो भी बोलेगी भाई यहाँ तो पहले से जाले बने हुए हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, ये वायर्स लगे हुए हैं। और सिंपल एक कंप्यूटर के लिए था,
है ना। सो सिंपल से डेफिनेशन देखो, जो जो पहले का टाइम था तब क्या होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो उसकी वजह से क्या होता था, जो यूजर है उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था कंप्यूटर्स को, है ना, खुद से इंस्ट्रक्शन सारी देना पड़ता था, भाई क्या करना है कैसे करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे सेकंड, देन उसके बाद जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, फिर उसके बाद यहाँ पे बना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कब, यहाँ पे 1950 में, राइट। तो यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, देखो बहुत सारी जॉब्स हैं, जॉब मतलब बहुत सारे काम्स हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे मान लो यूजर है, सिंपल एग्जांपल है समझो, जैसे मान लो 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, ठीक है। अब इनका आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करना है, सारी चीजें करना है। तो क्या होगा, पहले एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, इस तरीके से 100 स्टूडेंट्स का मतलब एक कलेक्शन बनाया जाएगा, है ना, और एक बैच बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक प्रॉपर बैच बनाया जाएगा, राइट। प्रॉपर बैच बनाए, उसके बाद कंप्यूटर खुद उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करता रहेगा। बट पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैच बनाना पड़ेगा। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जब यहाँ पे सिंपल से, जिसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें पूरा एक बैच बनाना पड़ता था सेम टाइप की प्रोसेस का, जैसे सेम टाइप की, है ना, याद रखना, सेम टाइप के प्रोसेस का बैच बनाना पड़ता था। उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता रहता था, है ना। इस तरीके से आप एग्जाम्पल बना सकते हो उसका, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। ऑल राइट, क्लियर है। अब देखो थर्ड नंबर पर अपन देखने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारे प्रोग्राम, है ना। तो क्या होता था, देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम नंबर 3, प्रोग्राम 4। अब देखो क्या होगा, ये सारे प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होंगे, मेमोरी के अंदर, राइट। सारे प्रोग्राम कहाँ है, मेमोरी के अंदर है। अब क्या होगा, जैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो ओएस है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को देगा। सीपीयू एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, मान लो P1 को ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अब क्या हुआ, P1 को मान लो कुछ यहाँ पे फाइल वगैरह रीड करना है, क्या करना है, फाइल को वो रीड कर रहा है। अब उसके लिए, अब सीपीयू तो थोड़ी देर के लिए फ्री हो गया ना, वो एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन प्रोग्राम 1 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है फाइल को। तो क्या होगा, जो ओएस है ना, ये दूसरा प्रोग्राम, इतने में जो अपना दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम 2, ये दे देगा किसको, सीपीयू को, और सिंपल सा बोलेगा कि अब तुम इसको एग्जीक्यूट करो, राइट। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम नंबर 2 को एग्जीक्यूट करने लगेगा, है ना। सेम एज इट इज, अगर मान लो प्रोग्राम नंबर 2 भी कुछ यहाँ पे रीड करने लगा या फिर यहाँ पे कुछ राइट करने लगा, तो फिर क्या होगा, जो सीपीयू है वो फिर से वेट नहीं करेगा प्रोग्राम के लिए, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे तीसरा प्रोग्राम दे देगा, तब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सीपीयू फ्री नहीं बैठ रहा है ना, इसमें सीपीयू क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। इससे क्या होता है कि जो सीपीयू है वो फास्ट एग्जीक्यूशन कर पाता है। क्या कर पाता है, फास्ट एग्जीक्यूशन, राइट, फास्ट एग्जीक्यूशन कर पाता है। इससे क्या होगा, इससे जो एफिशिएंसी है सीपीयू की, एफिशिएंसी वो इम्प्रूव हो जाएगी, है ना, और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, लेटर मल्टी प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस, मल्टीपल प्रोग्राम्स कुड बी केप्ट इन मेमोरी एट द सेम टाइम allowing the CPU to works more efficient, right। तो इससे क्या होता है, CPU और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाता है। तो ये सिंपल सा था अपना मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो इसके बाद अपन फोर्थ नंबर पे बात करने वाले हैं, जो कि है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले क्या हुआ, देखो अभी इससे पहले अपन ने कौन सा देखा, यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग, है ना। उससे पहले अपन ने कौन सा देखा, यहाँ पे बैच। देन उससे पहले यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था ही नहीं, राइट। तो ये अपन ने यहाँ पे देखे अभी तक, है ना। अब अपना आया यहाँ पे टाइम शेयरिंग, मतलब अब इसमें क्या हुआ, एक अपना यहाँ पे मेन कंप्यूटर था, ये मेरा मेन कंप्यूटर है, ठीक है, ऐसे क्या बोलूंगा मैं, मैन कंप्यूटर, राइट। अब क्या हुआ, ये मैन कंप्यूटर है, अब इससे बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते थे, है ना, मतलब टर्मिनल कनेक्ट रहता। जैसे मान लो अभी नॉर्मली क्या होता है, आप लोग यहाँ पे एक ही कंप्यूटर के अंदर अलग अलग टैब खोल के रखते हो ना, है ना। वही चीज होती थी कि यहाँ पे देखो कंप्यूटर एक है, कंप्यूटर ये सिर्फ एक ही है, लेकिन इससे एक कंप्यूटर कनेक्ट है जिसमें यहाँ पे यूट्यूब खुला हुआ है। मान लो एक टाइम, मतलब उस टाइम पे नहीं था यूट्यूब, बट मान लो यहाँ पे यूट्यूब खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक यूजर बैठा है, राइट, यूजर बैठा है, अब ये अपना काम कर रहा है यूट्यूब पे, कोई कुछ चीज देख रहा है। दूसरा कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है, मतलब दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है। अब इसके अंदर ये क्या कर रहा है, मेल लिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है,
मेल टाइप कर रहा है, ये दूसरा यूजर है, इस तरीके से अपनी 3-4 चीजें होती थी। तो वो टाइम क्या करता था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर एक यूजर को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टाइम देता था, है ना, अपना काम करने के लिए, मतलब स्विच करता था, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि सीपीयू क्या क्या कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्विच हो रहा है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, क्योंकि सीपीयू हमारे पास एक ही है, उसके साथ मल्टीपल यूजर्स जुड़े हुए हैं, है ना, उनके पास सिर्फ क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी चीजें हैं, बट और यहाँ पे टर्मिनल है, जो स्क्रीन है उनकी, राइट, वो है, कुछ कुछ काम कर रहे हैं। तो सीपीयू तो एक टाइम पे एक ही काम करेगा ना, थोड़ी देर के लिए इसके पास गया, थोड़ी देर के लिए इसके पास गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और इसी तरीके से चलता रहा। ये सिंपल सी चीज है। और यहाँ पे एक यूजर इस मैन कंप्यूटर भी बैठा है, तो उस पर भी कुछ काम कर रहा है, तो फिर इसको भी टाइम देगा। इस तरीके से यहाँ पे चलता था पहले, जिसको बोलते थे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब देखो इसके बाद अपना आया यहाँ पे 5th नंबर वाला, जिसको यहाँ पे बोलेंगे अपन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी के टाइम पे चल रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडो है, तो उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल काम हो रहा है। अब तो आपको पता ही है कितना एडवांस हो गया है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे टास्क हो रहे हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, जितनी चीजें मैंने ऊपर बताई थी आपको। देन इसके अलावा यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट, ग्राफिक्स मतलब यूजर को प्रॉपर यहाँ पे जिसको अपन बोलते हैं GUI, वो दिखता है, मतलब प्रॉपर यहाँ पे इमेजेस वगैरह दिख रही हैं, बहुत कलरफुल चीजें दिख रही हैं, ये हो गया, है ना। देन उसके अलावा यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन, देन यहाँ पे आपका मोबाइल सपोर्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अभी के टाइम पे चल रही हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अभी के टाइम पे ये इमेज आपको याद होगी ना, है ना, लिनक्स विंडो वगैरह के लिए, राइट। तो ये विंडो का है, ये लिनक्स का है ना। इस तरीके से अपना हो रहा है, ये मॉडर्न के टाइम पे, मतलब अभी टुडे, राइट, इस टाइम पे अभी ये चल रहा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे, मतलब और भी ज्यादा जब समय हो जाए, तो इसकी भी जगह पर बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, और भी ज्यादा एडवांस यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, है ना, वो और भी बहुत सारी पावर्स लेके आ जाए, राइट। क्या पता क्या क्या पावर्स होंगे इसके पास, राइट। तो ये चीजें हैं, ये सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल बताया, है ना। मैक ओएस, एंड्रॉइड, यानी यहाँ पे लिनक्स, विंडो, तो ये सारे एग्जांपल्स है उसके। तो यहाँ पे देखो एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, बैच प्रोसेसिंग। तो पहले, उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे कमरे के बराबर कंप्यूटर होता था। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग, फिर टाइम शेयरिंग, फिर यहाँ पे मल्टीटास्किंग, देन अभी के टाइम पे यहाँ पे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से ये यहाँ पे इनका एवेल्युएशन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर आया कि डिफरेंट टाइप के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है, सो किस किस तरीके से आप बता सकते हो। सिंपल सा, पहले तो आपका यही हो जाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता था, अपन बहुत सारी प्रोसेस को, बहुत सारी जॉब्स को, यहाँ पे जो अपन बोलते जॉब्स को एक बैच में कन्वर्ट करते थे, है ना, बैच बनाते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो अपना सीपीयू होता था, वो एक एक करके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहता था। तो यहाँ पे क्या होता था, ऑटोमेटिक होता था सब काम, है ना। तो ये सिंपल सा था पहले, राइट। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना, किस तरीके से मल्टी प्रोग्राम होते थे आपके, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीटास्किंग, तो ये मल्टीटास्किंग की सिचुएशन है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी ये बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये सिंपल सी चीजें आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 3rd नंबर पे अपना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मल्टीपल टास्क अपने परफॉर्म होते हैं ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर रहे हो, ब्राउजर पे कुछ यहाँ पे आप मूवी वगैरह कोई सर्च कर रहे हो, इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेट एडिटिंग कर रहे हो, तो ये बहुत सारी चीजें खुली हुई है ना, इसी को तो बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये अपना एक टाइप हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पे इसके अलावा आ गया अपना मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मल्टी यूजर मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको दिखाया ही था किस तरीके से होता है। तो क्या होता है, एक ही जो आपका सिस्टम होता है, उस पे यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं और यहाँ पे जो भी उसकी चीजें हैं, सारी चीजें कौन एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। और उनके पास एक पर्सनल खुद का यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर होता है ना। एक तरीके से बोले तो क्या होती है, टर्मिनल होती है, राइट। तो इस तरीके से चीजें अपनी यहाँ पे चलती हैं, है ना।
अब उसके बाद देखो अपना जो फिफ्थ नंबर वाला है वो है यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई देखो जो अपना यहाँ पे सीपीयू है ना, अगर हम इसकी पावर को डबल 3 गुना ज्यादा कर दें तो फिर क्या होगा, मल्टीपल यहाँ पे सीपीयू काम करेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर काम करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जो अपने टास्क वगैरह होते हैं एक साथ काफी टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं, है ना। एफिशिएंसी क्या हो जाती, बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट। किसकी एफिशिएंसी, सीपीयू की, है ना, जो कोई भी काम करने की। अभी मॉडर्न के टाइम पे यहाँ पे आपको बताया मल्टीपल यहाँ पे कोर्स प्रोसेसर्स आ गए हैं, तो ये अपना यहाँ पे एक टाइप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर पे अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं RTOS। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखो अब यहाँ पे नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो यहाँ पे काम कर रहा है, कोई सा भी काम हो रहा है ना, तो आपका काम तो हो ही रहा है। लेकिन अब जो रियल टाइम का मतलब ये होता है कि भाई किसी फिक्स टाइम पे ही होना चाहिए, ना आगे ना पीछे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जो कार आती है ना, कार में क्या होता है, जैसे जो एयर बैग्स होते हैं वो खुल जाते हैं जब कोई सा एक्सीडेंट होता है, तो वो एकदम एग्जैक्ट रियल टाइम पे हो रहा है। ऐसा तो है नहीं भाई, कार चल रही है अचानक से एयर बैग्स खुल गए बीच में, तो इससे तो और एक्सीडेंट हो जाएगा, तो रियल टाइम तो नहीं हुआ ना ये। तो वही चीज है, मतलब यहाँ पे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एकदम परफेक्टली रियल टाइम पे यहाँ पे काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज कंट्रोल सिस्टम्स, उसमें यहाँ पे रियल टाइम काम होता है। इसके अलावा रोबोटिक्स में यहाँ पे रियल टाइम पे काम होता है। देन यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट, तो यहाँ पे आपका रियल टाइम पे काम होता है, राइट। जिसमें क्या होता है भाई, जो मशीनें वगैरह होती हैं मेडिकल फील्ड में, तो उसमें क्या होती है, अगर यहाँ पे रियल टाइम पे वो काम नहीं करेंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट जिस टाइम पे काम चाहिए उस टाइम पे नहीं करेंगी, तो फिर यहाँ पे गलती होने के चांसेस है ना। मतलब सिर्फ हमें काम नहीं करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम से, हमें रियल टाइम पे काम कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको एयरबैग्स वाला, है ना, कार वगैरह में, इस तरीके से। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 7th नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है सिंपल सा, जैसे मान लो क्या हुआ है, मान लो गूगल की कंपनी है, ठीक है, आपके यहाँ पे गूगल की यहाँ पे क्या है, कंपनी है। अब उसके अंदर उनको कोई सा यहाँ पे मान लो कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन बनानी है, या फिर अपने खुद के गूगल जो सर्च इंजन है उसके अंदर कुछ यहाँ पे चेंजेस करना है। तो ये क्या करेंगे, अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये काम करेंगे तो क्या होगा, काम बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा काम पे, है ना, और प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतना प्रेशर एक सिस्टम तो नहीं झेल पाएगा ना। तो क्या करते हैं ये लोग, हजारों यहाँ पे कंप्यूटर्स रहते हैं, उनको यहाँ पे हजारों यहाँ पे यूजर्स को सौंप देते हैं। तो क्या होगा, जो अलग अलग यूजर्स हैं वो अलग अलग काम करेंगे, अपना अपना काम करेंगे थोड़ा थोड़ा। लास्ट में क्या होगा, इन सारे काम को कंबाइन करके एक कंप्यूटर में लेके आ जाया जाएगा, है ना। जिससे क्या होगा, काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जैसे ये मल्टीपल यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इस पर मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं, बस सारे काम को फिर क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया एक कंप्यूटर के अंदर, तो काम फास्ट हो गया। प्लस यहाँ पे जो अपना एक ही सिस्टम है उस पे काम हो भी नहीं पाता, तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत बड़ा काम एक साथ हो सकता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब इसके बाद है अपना यहाँ पे 8 नंबर वाला, जिसको बोलते हैं यहाँ पे अपन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखो सिंपल सा एग्जांपल समझो। जैसे अपना ये एक नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क है ना, इसमें क्या है, बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। अब क्या हुआ, एक नेटवर्क से यहाँ पे बहुत सारे डेस्कटॉप कनेक्टेड है। जैसे आपका यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह में होगा, एक कोई सी लैब है ना, लैब है, उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे आपके क्या रखे हुए हैं, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, है ना, जो यहाँ पे जिसपे क्या चल रहा है, विंडोज वगैरह अपना चल रहा है। तो अब ये सारे यहाँ पे एक सर्वर से कनेक्टेड होंगे, मतलब एक नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। वो नेटवर्क कहीं ना कहीं होगा, है ना, चाहे उसी रूम में हो या फिर कहीं भी हो। तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है किसी कंप्यूटर, मतलब सारे कंप्यूटर्स में, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इन सारे में एक्सचेंज कर सकता हूँ, मतलब बिना एक एक को यूज किए हुए, है ना। और जबकि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट इसको यूज करेगा, जैसे मान लो कोई सिंगल स्टूडेंट इसको यूज कर रहा है, इसको यूज कर रहा है, इसको यूज कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ये तो इसको ही चलाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी चीज करेगा, ये जो भी यहाँ पे कर रहा होगा, अगर कोई सा प्रोग्राम लिख रहा है, तो ये सिंपल अपना खुद का यहाँ पे क्या होता है, इसके पास सीपीयू, उसका यूज करेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूशन करेगा। बट यहाँ पे सारे कनेक्टेड किसके साथ हैं, एक सिंगल नेटवर्क के साथ। ये सिंपल सी चीज रहती है यहाँ पे,
सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो जो यहाँ पे 9 नंबर वाला है वो है अपना यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे स्पेशली बनाया जाता है स्मार्टफोन के लिए, टैबलेट्स के लिए, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई सी एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें मैनेज करना, ये भी एक तरीके से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो काम कंप्यूटर में होते हैं वो इसमें भी होते हैं सारे काम, है ना। बट यहाँ पे ये क्या है, छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो यहाँ पे ये अपना सिंगल यूजर रहता है, एक ही यूजर इसमें क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इस तरीके से सारे इनपुट दे सकते हो आप सारे। यहाँ पे एक तरीके से बोले तो इसमें वर्चुअली सारे यहाँ पे हार्डवेयर्स होते हैं, आप बोल सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें सारी चीजें उसी में है। भाई आपको यहाँ पे कीबोर्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर नहीं मिलेगा, मतलब ये हार्ड कीबोर्ड थोड़ी मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पे एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उसमें आप यहाँ पे टिक 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 टाइप करते रहते हो, राइट। तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये होता है अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब देखो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे होता है मल्टीटास्किंग। अब जिसमें क्या होता है, बहुत सारे अपने टास्क सेम टाइम में परफॉर्म होता है। देन इसके अलावा यहाँ पे मल्टी यूजर, मतलब बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे एक ही सिस्टम का यूज करते, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है अपना मल्टी थ्रेडिंग। इसका मतलब सेम वही होता है कि अलाउ प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स रन करना। देन इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी, ये क्या सारे फीचर्स है इसके, है ना। सो सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर या फिर कोई सी भी चीज आपके एक्सेस ना कर सके, पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, वो चीज है। देन इसके बाद यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग, मतलब यहाँ पे सेम रिसोर्सेस का शेयर करना, है ना। मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, ये सारे शेयर करना, राइट। देन इसके अलावा यहाँ पे यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस में जैसे GUI और यहाँ पे CLI, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। यूजर के सामने विजुअलाइजेशन क्या होगा वो आपके GUI के थ्रू होगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे एरर हैंडलिंग, अगर यहाँ पे कोई से भी एरर वगैरह सिस्टम में कुछ भी हो रहा है, खराब हो रहा है, तो वो क्या करना है, यहाँ पे हैंडल करना, राइट। तो वो यहाँ पे फीचर्स इसका। इसके अलावा एक है अपना नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में क्या होगा, यहाँ पे रिसोर्सेस वगैरह को यहाँ पे क्या करना है, शेयर करना या फिर कम्युनिकेशन करके रखना सिंगल एक नेटवर्क के साथ, राइट। ये सिंपल सा यहाँ पे आपका कहलाते हैं फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। होप आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद देखो अपन बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के बारे में। अब देखो एक तरीके से अपन बोले तो फीचर्स ही सर्विस कहलाते हैं, है ना। क्या क्या फीचर्स देता है अपन को ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वही यहाँ पे सर्विस भी है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर द सर्विसेज प्रोवाइड्स बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इन सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज टू मेक द कंप्यूटर इजियर एंड एफिशिएंट टू यूज, राइट। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपन को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके रखता है, जिससे क्या होता है अपना यहाँ पे जो अपना यहाँ पे कंप्यूटर होता है वो और ज्यादा एफिशिएंट और इजी तरीके से टास्क को परफॉर्म करता है। ये सिंपल सा है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं अपने यहाँ पे सर्विसेज के। तो यहाँ पे 8 तरीके से यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ना। सबसे पहला यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सबसे पहला यहाँ पे अपन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। देन उसके अलावा इनपुट आउटपुट यहाँ पे ऑपरेशंस, राइट। तो मैनेज करता है कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, है ना, कैसे यूजर देगा, कैसे प्रोसेस होगी, कैसे अपन को आउटपुट प्रोवाइड कराना है, वो चीजें होती है। इसके अलावा यहाँ पे फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, मतलब यहाँ पे क्रिएट करना है फाइल को, डिलीट करना है, रीड करना है एंड यहाँ पे मैनेज करना है, राइट। तो ये सारी चीजें होती है, फोल्डर वगैरह को मैनेज करना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो अपना यहाँ पे प्रोसेसर्स होते हैं उसको कम्युनिकेट करके रखना, कैसे अपना यहाँ पे डेटा शेयर होगा उसके साथ, कंप्यूटर के साथ, है ना, कैसे डेटा जाएगा, कैसे सारी चीजें प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगा, तो वो यहाँ पे कम्युनिकेशन रहता है। देन इसके अलावा यहाँ पे एरर डिटेक्शन। तो सेम वही, कोई से भी एरर्स वगैरह हैंडल करना, फाइंड करना। अब देखो इसके बाद 6 है यहाँ पे रिसोर्सेस एलोकेशन, मतलब यहाँ पे अलोकेट CPU, मेमोरी एंड अदर रिसोर्सेज टू प्रोग्राम्स, राइट। तो यहाँ पे CPU को यहाँ पे अलोकेट करना, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्रोटेक्शन तो होना चाहिए ना। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से यहाँ पे रिसोर्सेस वगैरह यूज होंगे सिस्टम में, है ना, वो चीजें यहाँ पे देखना, राइट। तो ये सारी चीजें अपनी यहाँ पे क्या है,
ओएस की सर्विसेज हैं, ओएस की क्या है यहाँ पे, अपनी यहाँ पे सर्विसेज हैं, राइट। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इसके टाइप से सर्विसेज के। अब देखो अपन बात करने वाले हैं कि डिफरेंट तरीके से किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब अब देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम को रन नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो यहाँ पे लैपटॉप है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, उसके लिए क्या करता है ये यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, अब ये यहाँ पे काम कर रहा है, आप इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। अब क्या होगा, आपके सामने अचानक से यहाँ पे आएगा मैसेज कि आपका स्टोरेज भर गया है ना, आप क्लीन करो इसको। तो आपको एक जगह पे यहाँ पे बता देगा कि आपका स्टोरेज देखो यहाँ पे ज्यादा भर गया है, आप अपने वीडियोस हटा दो या फिर कुछ यहाँ पे इमेजेस हटा दो। तो इससे क्या होगा, आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से ये जो चीजें होती है ना, इसी को बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम जो क्या करते हैं, आपके यहाँ पे कंप्यूटर को या फिर आपका जो भी डेस्कटॉप है वो एफिशिएंट तरीके से प्रॉपरली वर्क करे, उसके लिए कुछ यहाँ पे चीजें रहती हैं, जिससे यहाँ पे क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, है ना। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर स्पेशल सिस्टम प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स यूजर मैनेज, मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूजर को प्रोवाइड कराता है। अ कंप्यूटर सिस्टम, they are not used to perform the main work of the computer like writing or document or browsing the internet. Instead they helps to computer works properly and efficient. ये क्या करता है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है ना, ना आपका यहाँ पे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहा है, ना आप यहाँ पे ब्राउजिंग कर रहे हो, ना कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, ना कोई राइटिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके ये सारे प्रोसेस हो सके उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ना, ताकि आप प्रॉपर तरीके से डेटा मैनेज कर सको, आपके डेटा का प्रोटेक्शन हो, राइट, आपका जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन परफेक्टली हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पे डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप टूल क्या होता है, आपके यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है, अगर स्टोरेज भर गया है तो उसको क्लीन करेगा। देन यहाँ पे होता है एक बैकअप स्टोरेज, मतलब मान लो आपने यहाँ पे कोई सी भी फाइल बनाई, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो आपने क्या किया, उसकी एक फाइल कॉपी करके कहीं स्टोर कर ली, क्योंकि अगर बाय चांस आपकी ओरिजिनल फाइल यहाँ पे गुम हो जाती है, डिलीट हो जाती है गलती से, या फिर आपको नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे कॉपी वाली फाइल का यूज कर लो, तो वो चीज यहाँ पे होती है। इसके अलावा यहाँ पे फाइल कंप्रेशन टूल्स, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपकी फाइल को कंप्रेस कर देते हैं ताकि कम जगह में आपकी ज्यादा चीजें बन सके, है ना, कम स्टोरेज बन सके। इसके अलावा यहाँ पे अनइंस्टॉलर्स जो क्या करता है, यहाँ पे अनइंस्टॉल करता है अननेसेसरी चीजें, यहाँ पे जो भी फालतू चीजें हैं तो उसको बोलता है अनइंस्टॉल कर लो, आपको यहाँ पे मैसेज बताता है कि भाई आपका स्टोरेज भर गया, कुछ भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अब बहुत सारे अपडेट्स आते हैं कि आप अपडेट कर लो या फिर कुछ कर लो, तो वो सारे क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की वजह से होता है, जो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आपके में अगर यहाँ पे कोई भी वायरस आ जाता है तो उससे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आप ये अपडेट कर लो, वो अपडेट कर लो, है ना। इस तरीके से चीजें रहती हैं, राइट। नीचे देखते हैं, सो यहाँ पे देखो ये इसके कुछ मेन फंक्शंस है जो अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो फाइल मैनेजमेंट अपन ने सबसे स्टार्टिंग में बात की थी ना, वो कौन कर रहा है, यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम ही के थ्रू होती है। सो उसमें क्या होगा, आप यहाँ पे फाइल को क्रिएट करोगे, कॉपी करोगे, मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह, है ना, रीनेम कर रहे हो, जितने भी ऑपरेशन है फाइल से रिलेटेड वो यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम में होते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे बैकअप, बैकअप मतलब वही आप यहाँ पे किसी भी फाइल की कॉपी बना के स्टोर कर रहे हो कहीं पे, राइट, ताकि आप यहाँ पे यूज कर सको बाद में। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे स्टोरेज जो है आपका, तो उसके लिए स्पेस आप जगह बना रहे हो, कोई सी भी चीज आपको डाउनलोड करना है तो वो क्या बोलेगा, पहले आप अपना जो पुराना स्टोरेज है उसको खाली करो, आपका स्टोरेज भर गया है ना, ऊपर आपको नोटिफिकेशन आएगी। इस तरीके से चीजें रहती है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्क क्लीनअप, तो वही सेम चीज है कि जो अननेसेसरी चीजें हैं, है ना, उसको यहाँ पे हटाने का आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, राइट, कि आप क्या करो, इनको यहाँ पे हटा दो, ये काम की नहीं है ना, या फिर आप इन एप्स का यूज नहीं करते हो, राइट,
तो वो चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे एंटीवायरस, तो सेम वही चीज़ है कि वायरस वगैरह से आपके सॉफ्टवेयर को हार्म ना पहुंचे, उसके लिए यहाँ पे एंटीवायरस होता है ना। तो यहाँ पे अपडेट्स वगैरह आते रहते, राइट। देन उसके अलावा यहाँ पे फाइल कंप्रेशन, तो यहाँ पे फाइल को कंप्रेस करके आपके स्टोरेज को कम से कम किया जाए, स्पेस बनाया जाए, ताकि आप इजीली यहाँ पे कोई सी भी चीज़ स्टोर कर सको, है ना। इस तरीके से अपनी चीज़ें रहती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है इसके लिए, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के लिए। जैसे यहाँ पे ये देखो, वही सेम चीज़ें, एग्जांपल भी सेम है मैंने जो आपको बताया। जैसे मान लो आपके यहाँ पे सपोज योर कंप्यूटर्स हैज मैनी अननेसेसरी फाइल्स एंड वेरी लिटिल फ्री स्पेस, बहुत कम स्पेस है आपके कंप्यूटर में और बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स आपके में कंप्यूटर में स्टोर है ऑलरेडी, राइट। तो अब क्या होगा, a disk cleanup utility can find and remove unnecessary files giving you more free space। तो यहाँ पे आपको फ्री स्पेस दे देगा। जो अननेसेसरी फाइल्स हैं तो उनको क्या बोलेगा, आपको यहाँ पे बताएगा कि आप डायरेक्टली इनको हटा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका यहाँ पे स्टोरेज बन जाएगा। सिमिलरली इफ यू एक्सीडेंटली लॉस एन इम्पोर्टेंट फाइल्स, तो यहाँ पे बैकअप यूटिलिटी कैन हेल्प्स यू रिस्टोर, राइट। जैसे मान लो आपने क्या किया, अभी मेरे साथ हुआ था कि मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस थे, राइट। अब मेरा स्टोरेज भर गया, मैंने क्या किया, सारे वीडियोस हटा दिए। अब उस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे जो ओरिजिनल वीडियो था जो मुझे कल ही डालना है मान लो, तो वो वीडियो भी हट गया। अब वो वीडियो हट गया तो फिर क्या होगा, अब आपको एक बैकअप प्रोवाइड कराएगा। अब देखो बैकअप में क्या होगा, रिसाइकल बिन होगा, है ना। अब रिसाइकल बिन में क्या होता है, बहुत सारे जो भी आपने चीजें डिलीट की है वहां पे ये सारी आ जाती हैं। मतलब आपके पास एक ऑप्शन मिल गया ना आपको कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अब इसको रिस्टोर कर सकते हो, बाकी को हटा दो, तो जिससे क्या होगा, आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा, राइट। इस तरीके से चीजें रहती हैं, सिंपल है। सिमिलर यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इजी डेफिनेशन। क्या लिखी है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये अपना कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, क्लीन अप, और यहाँ पे फिर उसके अलावा फाइल कंप्रेस करना, देन बैकअप, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है कौन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं सिस्टम कॉल्स के बारे में। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा समझो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, ये मेरी यहाँ पे कंपनी है जिसका नाम है ईडीएल, ठीक है। अब ईडीएल कंपनी है, अब मान लो जैसे मान लो मेरा एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई बंदा आया, उसने क्या बोला कि मुझे आपके यहाँ पे कंपनी से कुछ काम कराना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे मैनेजर को कॉल किया, मैनेजर ने फिर क्या किया, मैनेजर ने बोला मुझे, मतलब मेरे पास आया, उसने क्या बोला कि भाई यहाँ पे सर एक बंदा आया है और वो ये चीजें बोल रहा है, तो क्या ये करना है, तो आप इसको बता दो या फिर कर दो। तो मैंने बोला ठीक है मैं यहाँ पे करता हूँ। फिर मैंने वो काम यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट किया, मतलब यहाँ पे कोई सा भी काम था वो मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पर्सन आया है ना, उसने क्या किया, यहाँ पे किसको कॉल किया, मैनेजर को। मैनेजर क्या हुआ, बीच में यहाँ पे इंटरेक्ट किया ना मैनेजर ने, तो वही यहाँ पे सिस्टम कॉल होता है। सिस्टम कॉल क्या है, मैनेजर है। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने कोई सब यहाँ पे प्रोग्राम की रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे कोई सा प्रोग्राम रन करना है, जैसे मुझे फाइल खोलनी है, मुझे फाइल ओपन करनी है। अब मैं ऐसे करके ओपन करूंगा, टैप करके ओपन कर रहे हैं, तो क्या होगा, सिस्टम कॉल के पास एक मैसेज आएगी, है ना। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है सिस्टम कॉल। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम को बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पे इसको ओपन करना है मुझे। अब सिस्टम क्या बोलेगा, भाई ये काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना, मतलब ये तुरंत ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मैसेज भेजेगा, क्या बोलेगा कि भाई वो फाइल ओपन करने का बोल रहा है, फटाफट से ओपन कर दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत यहाँ पे क्या करेगा, फाइल को ओपन कर देगा। अब आपको लगेगा मैंने टैप किया और फाइल मेरी ओपन हो गई, बल्कि उसके बीच में बहुत सारी प्रोसेस हुई, उसके बीच में यहाँ पे सिस्टम कॉल हुआ। आपके यहाँ पे सिस्टम कॉल का मतलब ये है कि ये क्या एक मैकेनिज्म है जिसने क्या बोला ऑपरेटिंग सिस्टम से कि वो फाइल आप ओपन कर दो, तो वही चीज यहाँ पे होती है सिस्टम कॉल, है ना। सिंपल सा आपको क्लियर वे में समझ में आ गया कि एक्चुअल में सिस्टम कॉल क्या होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो आप यहाँ पे यूजर हो, राइट। अब आपको कोई सा प्रोग्राम क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, मान लो आपको फाइल ओपन करना है, ये आपकी यहाँ पे फाइल है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है।
आपने यहाँ पे क्लिक किया, डबल टैप किया, आपके इंटरफेस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फाइल दिख रही है, राइट। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक सिस्टम कॉल होगा, आपको जो भी इंटरफेस दिख रहा है आपने टैप किया, यहाँ पे सिस्टम कॉल हुआ। अब इसने रिक्वेस्ट भेजी किसको, ओएस को, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब उसने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। मतलब इसने नहीं किया, किसने किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया, है ना। देन वो हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस होती है। सिस्टम कॉल क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपका यहाँ पे क्या होता है, बीच में जो भी प्रोसेस होती है ना, मतलब पहले आपका क्या करेगा, कोई भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सिस्टम पहले कॉल होता है। अगर वो यहाँ पे वो ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जा रहा है तो, है ना, तभी यहाँ पे कॉल होगा। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि यहाँ पे आपके यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर ऑपरेशन होगा, राइट। तो ये सिंपल से यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स होते हैं सिस्टम कॉल के। सो यहाँ पे देखो क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है प्रोसेस कंट्रोल, मतलब जितनी भी प्रोसेस होती है ना, वो सारी कंट्रोल करके रखता है। देन उसके अलावा यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट, देन उसके बाद होता है यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट, देन यहाँ पे होता है आपका इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, राइट। देन यहाँ पे आपका लास्ट कम्युनिकेशन, और यहाँ पे प्रोटेक्शन। इतनी सारे यहाँ पे सिस्टम कॉल्स होते हैं, राइट। तो ये क्या है, सिस्टम कॉल के टाइप्स है ना। इतनी चीजें यहाँ पे होती है, इतने तरीके से सिस्टम को कॉल किया जाता है। फिर यहाँ पे इजी डेफिनेशन है, जो कि अपना यहाँ पे बस खत्म ही है टॉपिक, है ना। इजी डेफिनेशन देख लो एक बार। ये क्या होती है, सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर प्रोग्राम्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू रिक्वेस्ट ओएस सर्विसेज, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए। तो सिंपल से ही हो गया। अब देखो सिंपल याद रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम नीड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, राइट। किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पे जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सी सर्विस यूज करने के लिए। बीच में क्या आएगा, सिस्टम कॉल आएगा। फिर यहाँ पे ये किससे बोलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा, परफॉर्म द सर्विसेज, राइट। इस तरीके से अपनी चीजें रहती है। होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर अभी तक आपने PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है सो फटाफट से जाओ एंड परचेस करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही मस्त वे में बनाया गया है। बहुत ही वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा PYQs लिया गया है, अलग अलग टाइप के हर यूनिट में लिया है ना। सो मस्त तरीके से जाके आप लोग वहाँ पे परचेस कर सकते हो। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।